हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू लुटाते जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहाते जाना। दिल खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। जी हाँ दोस्तों, ये पंक्ति उस समय लिखी गई जब जनरल डायर द्वारा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए थे। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरवी क्लासेस 30 बिलीव इन गुड टीचिंग। आज का हमारा चैप्टर है विविधता की समझ। विविधता की समझ में आज हम पढ़ेंगे विविधता में एकता, और ये विविधता में एकता आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड में पूरी तरह से नजर आती है। विविधता, इसी के कारण भारत को एक महान कंट्री का दर्जा दिया गया है, एक यूनिक कंट्री का दर्जा दिया है। इसकी संस्कृति, इसकी परंपरा के कारण आज भारत विश्व में एकलौता देश है जो अपनी संस्कृतियों के बल पर इतना आगे उठा है। तो इस विविधता को हम लोग अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से समझ सकते हैं। अमृतसर में जब बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 में, सारे लोग, उस समय भले ही शहर में कर्फ्यू लगी हो, लेकिन लोगों का विश्वास था कि वो बैसाखी का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा होंगे, और वो लोग इसी तरह से जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। परंतु जनरल डायर को ये लगा कि वो लोग कोई षड्यंत्र रचने के लिए या कोई सभा करने के लिए वहां मौजूद हुए हैं, और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करवा दी। जब अंधाधुंध फायरिंग हो गई तो हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। इतने आंकड़े थे कि अंग्रेजों ने सही आंकड़ा भी नहीं दिया हम लोगों को कि कितनी संख्या में लोग मरे, वहां घायल हुए, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। और घायल और मरने वालों में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी थे, सिख के साथ साथ ईसाई भी थे। ये सब वहां पर बैसाखी का पर्व मनाने के लिए आते थे, जिसे हम ये कह सकते हैं कि भारत में विविधता में एकता थी। और ये अनेकता में एकता शब्द पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया है। उन्होंने भारत की खोज में ये लिखा कि भारत में अनेकता, विविधता हर मोड़ पर, हर गलियों पे, हर चप्पे पर आपको मिलेगी, लेकिन अगर जहां पर ये प्रश्न उठता है भारतीय होने का, सारे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म, किसी भी संस्कृति के मानने वाले लोग हो, सारे एकजुट होकर अपने आप को इंडियन कहते हैं। जी हाँ, हम लोग इंडियन हैं, वी आर इंडियन। और अंग्रेजों ने इसका बहुत फायदा उठाया था। हमारे अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, इन सारी चीजों को खंडित करने का, इन सारी चीजों को तोड़ने का, इन सारी चीजों को मरोड़ कर हमारे ऊपर शासन करने का। परंतु चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब ने, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, महिला, पुरुष, सब ने ये बताया, एकजुट होकर उनको मुंहतोड़ जवाब दिया कि भले ही हम जात पात, शरीर से, ताकत से अलग हो, हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा बोली, हमारा विचार अलग हो, परंतु हम सब भारतीय हैं और इस देश पर एक भारतीयों का शासन चलेगा, ना कि विदेशियों का। और इस तरह से भारत को आजादी मिली थी। तो विविधता की समझ में हम लोग सबसे पहले ये जाने कि विविधता की स्थापना कैसे हुई, कहां से ये प्रचलित हुई। उसके बाद हमने ये जाना विविधता की परिभाषा क्या है। उसके बाद हमने विविधता के प्रकारों को देखा कि विविधता के किन किन चीजों में दिखती है, भारत इससे कैसे समृद्ध हुआ। और आज हम लोगों ने जाना विविधता में एकता की परख को, यानी कि विविधता में एकता की परख, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमने जाना। विविधता को हम लोग हर एक तरीकों से देख सकते हैं। आज एक स्कूल में हर एक मजहब का, हर एक धर्म का, हर एक बोली बोलने वाला बच्चा पढ़ता है। उससे किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। बिना भेद के, बिना भेदभाव के उन लोगों को शिक्षा दी जाती है, एक समान शिक्षा दी जाती है। इसे ही विविधता में एकता कहा जाता है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, कुछ नहीं था उस समय, सब थे भाई भाई। इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में कुछ नई जानकारियां और कुछ नए स्रोतों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।